वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। क्या? बीके स्कूल ऑफ साइंस, ये हमारा चैनल का नाम है, तो पता ही है। ठीक, तो अभी आजकल जो 2-4 दिन से हम शुरू किए हैं, क्या किए हैं, जी मेन का जो भी एग्जाम हुआ अप्रैल सेशन के, उसके कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करना। तो अभी उस सीरीज में हमने जी मेन अप्रैल 2025 के सेशन जो है उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं अप्रैल है, अभी जो पिछले महीने एग्जाम हुआ उसके 2 तारीख से 7 तारीख 8 तारीख का एग्जाम हुआ डिफरेंट डेट्स में, उसके जो डोमेन के क्वेश्चन है उस डोमेन के क्वेश्चन को कुछ देख रहे हैं। क्वेश्चन नहीं बनाना हमारा टारगेट है कि केवल क्वेश्चन बनाना टारगेट नहीं है, क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के को चेक करने के लिए एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दिया उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सोल्व करना। क्योंकि क्वेश्चन तो अपने पास इन्फिनाइट है, अनगिनत क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है इन द डोमेन, क्या है डोमेन, मतलब चैप्टर का नाम, जिस चैप्टर से ये आपका क्वेश्चन है वो चैप्टर का नाम है डोमेन। यानी कि डोमेन कहाँ है आपका, क्लास 11 चैप्टर 2 चैप्टर का नाम है फंक्शन। ये यहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहां से है, रूट देख लो। फिर कह रहा है ऑफ द फंक्शन, फंक्शन कैसा है, log ऑफ बेस 5 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, इसका डोमेन कह रहा है अल्फा बीटा है, कुछ भी अल्फा बीटा। और एक दूसरा फंक्शन है log ऑफ बेस x माइनस 1, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज गामा डेल्टा। तो कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या है। मतलब एक क्वेश्चन एग्जामिनर जो चेक करना है उसको क्या चेक करना है, डोमेन निकालना आपको आता है कि नहीं। अब देखो डोमेन ही नहीं है, डोमेन के साथ लॉगरिथम है, लॉगरिथम के कंसेप्ट आपको आते कि नहीं, लॉगरिथम्स इसके कंसेप्ट आते कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है डोमेन से लॉगरिथम और एक बेसिक एल्जेब्रा भी आपको आता है कि नहीं, बेसिक एल्जेब्रा। ये 3 चीज, बेसिक एल्जेब्रा क्यों आया ये मैं बताता अभी। ये 3 चीज का मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में टेस्ट है। चलो फर्स्ट पार्ट करते, 2 फंक्शन, यानी इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना, फिर स्क्वायर कर दे, यानी कि इसका और इसका, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 डोमेन निकालना। अब ये पहला देखो, अभी आप जानते ना कोई भी लॉग है, लॉग y ये बेस a मान लो ऐसा है, इसका क्या कंडीशन आपको मालूम है लॉग का, इसका कंडीशन ये है कि y जो है, y जिस चीज का लॉगरिथम निकाल रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए पहला, ठीक। और बेस जो है, बेस वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 2 चीजें, ठीक ना, 1 के बराबर और नहीं होना चाहिए 1 के। देखो तो यहाँ क्या है, 5 है, ऑलरेडी बेस 5 है, 5 1 से बड़ा है, 1 के बराबर नहीं, यानी कि ये कंडीशन तो आपका ओके हो गया, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। अभी y ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पूरी चीज जो है इसको होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक ना। अब ये लिखने का बात नहीं है, आप देखो फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग टू बी डिफाइंड वेल, ये इस चीज को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। वही हम शुरू करके क्या लिखता, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये आपका लॉगरिथम को डिफाइन होने के लिए ये चीज होना चाहिए। यानी कि आपका ये टेस्ट किसका हो रहा है, एक्चुअली लॉगरिथम का। आपको मालूम है कि नहीं, क्या मालूम नहीं होना है, मालूम होना है कि जिस चीज का आप लॉगरिथम निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, पॉजिटिव ही होनी चाहिए एकदम, ठीक। और इसको सॉल्व करना है, सिंपल, ये क्वाड्रेटिक टाइप का हो गया ना, सॉल्व करना है। यानी कि दूसरा क्या हो गया, बेसिक एल्जेब्रा में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो बोलो फैक्टराइजेशन, दोनों में से एक चीज का टेस्ट है। तो मैं क्या करता है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 18x अब प्लस 77 कर दिया, और ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 कर दिया। मतलब क्या किया, एक माइनस यहां से निकाल लिया, माइनस निकाल लिया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 18x माइनस 77 प्लस, और ये साइन हो गया अपना चेंज, एक माइनस निकाला ना, माइनस निकाला तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। या तो आप बोलो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये चीज हुआ, मतलब इसको हमने थोड़ा ढंग से ही लिख दिया। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करो, रूट निकालो जैसा है, जैसे कि ये फैक्टराइजेशन अब आप जी का एग्जाम दे रहे, फैक्टराइजेशन आता है ये तो मुझे मानना पड़ेगा, फिर भी ये देखो 18 है, 18 को हम लिखेंगे फैक्टर, बता दिया 1 3 6 9 और 18, ये 3 इतने ही फैक्टर होंगे इसके ना। तो इसमें से ऐसे 2 फैक्टर चुनना है, ऐसे 2 फैक्टर चुनना है। हाँ, 18x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इतना, हाँ तो 18 को क्या लिखा, 1 3 6 9 और
18। अब इसमें से क्या चुनना अपने को, अरे सॉरी गलती कर दी, इसका फैक्टर नहीं करना, फैक्टर इसका करना, सॉरी 77 का, वही तो मैं कह रहा हूं गड़बड़ क्या हो गया, 18 का फैक्टर नहीं 77 का फैक्टर, तो ये क्या हो गया 1 7 11। हाँ ये ठीक है, ये फैक्टराइजेशन करना। इसमें से मैं गलती से इसका फैक्टर, ये जो लास्ट टर्म होता है उसको और ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है उसका, ये सिंपल मुझे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 11x प्लस 77 लेस देन 0 बेसिक। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन किया, x इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7, ये आपको आना चाहिए, इसमें ये नहीं आ रहा था प्रॉब्लम है बेसिक, ये पहले तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ये तो फटाफट आना चाहिए। इसको मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, क्या हो गया x, ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये बेसिक है, एकदम बेसिक है, ठीक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ये नहीं आ रहा है तो आपको फैक्टराइजेशन का क्लास 9 10 का जो वीडियो है वो देखो, आता होगा, पक्का आता होगा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा, अगर इसको 0 बराबर कर दिया, इसको 0 बराबर कर दिया, इसको 0 बराबर कर दिया, कितना हो गया x इक्वल टू 11, इसको कर दिया तो 7, यानी कि हमारे रूट्स क्या निकले, अगर इक्वल टू कर दें तो 7 और 11। हम साइन स्कीम करते, 7 किया, ये 11 किया। अभी देखो 11 से कुछ बड़ा वैल्यू डालो, 12 13, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साइन स्कीम है ये इसका। और ये क्या कर रहा है आपको, ये पूरी चीज क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। लेकिन लेस देन 0 का एरिया कौन सा हुआ, ये एरिया, यानी कि ये जो आपको अल्फा बीटा है, डोमेन अल्फा बीटा, वो क्या है एक्चुअली 7 और 11, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 और 11 की। क्लियर, एक चीज पहला का तो डोमेन हमने निकाल लिया। अब देखो दूसरे में क्या है, हाँ लॉग है इसका और इसका, ठीक ना। ये देखो ये इसमें और एक कंसेप्ट ऐड है। पहला कंसेप्ट तो है ये जो है ये आपका पहला कंसेप्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक ये बात तो है। दूसरा बात क्या है कि ये जो बेस है आपको पता है ना, बेस जो है बेस ग्रेटर देन 1 इज नॉट इक्वल टू 1, ये होना चाहिए, यानी कि x माइनस 1 जो बेस है अपना, ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और क्या शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और x इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन यहां से निकाल लिया हमने बेस से, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 और x इज नॉट इक्वल टू 1, ये निकला ना, इसे करना, ये निकला ना, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 तो x इज ग्रेटर देन 2, और क्या बताया आपको x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, यही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। ये एक से बड़ा होना चाहिए लेकिन एक के बराबर नहीं होना चाहिए, एक के बराबर नहीं होना चाहिए लेकिन 2 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए लेकिन 2 से बड़ा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 2 से बड़ी वाली वैल्यू, उसको हम करेंगे। ये एक चीज हमने निकाल दिया, इसको गौर करना, 2 बात हो गया, एक इसका निकाल लिया। अभी देखो अब इसको ग्रेटर देन 0, और एक चीज है, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ये 0 बराबर नहीं होना चाहिए ना किसी चीज का, जैसे कि x डिवाइडेड बाय 0, ये क्या हो गया अनडिफाइंड बोलते हैं इसको, अनडिफाइंड। तो रियल वैल्यू अनडिफाइंड है, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का, रेशनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को 0 बराबर नहीं होना चाहिए, तो कंडीशन अपना। तो डिनोमिनेटर क्या है, ये इसको भी कर लेता, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से सीधा, फैक्टराइजेशन 3 9 16 2 1, यानी कि 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 5 8 2 4, 3 में 5 गया माइनस 2 माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू नहीं होना चाहिए 4 और माइनस 1, ठीक हो गया। मतलब फैक्टराइजेशन नहीं किया, डायरेक्ट हमने रूट निकाल दिया, ये रूट निकलना था ना, माइनस बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस बी प्लस, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो इसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं माइनस बी रूट अंडर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 होता ना, वही चीज मैंने किया है, ठीक। ये शॉर्ट के लिए क्लियर। आपको आईआईटी का एग्जाम लेना है जी का, फैक्टराइजेशन शुड बी वेरी क्लियर। अगर फैक्टराइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ये रूट वाला कंसेप्ट फर्स्ट, जिसको रूट इजी पड़ता है वो रूट करे, फर्स्ट फटाक से रूट कर दिया, ये रूट निकल गया, इसका मतलब हमने क्या कर दिया
एक्स की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। कौन सी नहीं होनी चाहिए? 4 और माइनस, यानी कि एक वैल्यू ये, इसका तो काम खत्म हो गया। अब ये दूसरा वाला का डोमेन में एक कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये, अब आ रहे एग्जैक्टली। अब इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां से आते, ठीक। ये एक चीज हमने इसको कर दिया, हो गया बराबर। अब इसको आते, इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। पूछो कैसे? अगर a डिवाइडेड बाय b इज ग्रेटर देन 0 है तो a भी पक्का 0 होगा, जबकि b आपका 0 बराबर नहीं है, ये लिखा हुआ है ना? पक्का ना? ठीक। दूसरे तरह से देखो, a डिवाइडेड बाय b इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो इसको आप b से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। a डिवाइडेड बाय b है, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 0 b से मल्टीप्लाई करो, यानी कि b भी खत्म हो गया, a ग्रेटर देन 0। समझ आया क्या ये किस बेसिस पर किया? ये इसको कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको समझो एक तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। क्लियर कंसेप्ट? क्यों हुआ? अब फिर इसका फैक्टराइजेशन करना है। करो, फैक्टराइजेशन करते क्या? फैक्टराइजेशन, चलो हम फैक्टराइजेशन ना करके हम रूट कंसेप्ट, मुझे ज्यादा इजी पड़ता, रूट निकलता। x क्या हो गया? -3 प्लस माइनस 3 तिया 9 माइनस 16, वही चीज सेम चीज निकला, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, यानी कि क्या हो गया? -3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि -8 डिवाइडेड बाय 4 या तो 2 डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब ये निकला -2 या 1/2, ये निकला ना ये। अब इसको हम साइन स्कीम पर करते, कर ले साइन स्कीम। अब देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है, केवल वही डोमेन, अलजेब्रा, डिनोमिनेटर, मतलब आपको ये जी वाले बारीक कंसेप्ट देख रहे बच्चे को बारीक कंसेप्ट आता है कि नहीं। अब ये हो गया, इतना हो गया। अब इसकी साइन स्कीम निकालते हैं। क्या क्या रूट निकला यहाँ? -2 और हाफ निकला ना। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो हाफ से ऊपर को वैल्यू रखो, जैसे कि 1 ये पुट करो, 1 तो 1 2 3 5, ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया निगेटिव, ये अल्टरनेट आता। अगर अलग अलग डिफरेंट रूट्स है तो पक्का है, साइन स्कीम देख लो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। साइन स्कीम को अभी डिटेल में नहीं बताता, साइन स्कीम पे भी मैं एक वीडियो डालता। ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? ये भाई साहब क्या कर रहा है? ये जो होगा वैल्यू इसके बीच में होगा, ठीक ठीक ना। अब देखो इसको मैं मिटाता, ये अल्फा बीटा जो है 7 11, इसका काम हो गया, यानी कि ये भाई साहब को हमने निकाल दिया 7 और 11, और इसकी जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटाता। और ये दूसरा फंक्शन का डोमेन इस साइड है। चलो अब देखो यहां मजेदार चीज है, ये भी एक चीज का आपको, इतने चीज के बाद एक चीज और टेस्ट करना है। साइन स्कीम में देखो 3 कंडीशन निकला, 1 2 और ये 3। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है आपको x जो है माइनस, ये क्या कर रहा है? बड़ा चाहिए ना, बड़ा चाहिए यानी कि ये हाफ से ऊपर, और ये है ना। ये सारे साइन स्कीम को हम मिलाते, कर दिया, ठीक। अभी रूट क्या निकला आपको? -2 और ये हाफ। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो 2 हाफ से बड़ा, यानी कि ये भाई साहब इधर की वैल्यू, और ये -2 की इधर की वैल्यू। ये जो साइन स्कीम के बेसिस पे ही निकला ना कि ये वैल्यू क्या चाहिए? हाफ से ऊपर या -2 से नीचे, ठीक। अभी ये एक चीज का डोमेन में तो 3 कंडीशन निकला ना, एक कंडीशन में। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? 4 और -1। -1 कहां होगा? -1 यहां होगा ना, यहां होगा -1 ना। ये कह रहा है -1 नहीं होना, ठीक। कह रहा है ना -1 नहीं होना, ठीक। अब 4 भी नहीं होना, 4 कहां होगा? यहां कहीं होगा 4। ये कह रहा है 4 भी नहीं होना। देखो इतना ही कंडीशन को आप मिलाओ, अगर हाफ से ज्यादा हो तो 4 भी आ जाएगा, यानी कि ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। और देखो और क्या है? हाँ x कह रहा है आपका, हाँ क्या बोल रहा है? x 2 है, यहां एक 2 भी वैल्यू होगा, 2। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? 2 से ज्यादा बड़ा है, 2 से बड़ा है, ठीक। ये कौन? और लेकिन 2 के बराबर नहीं है। अभी देखो इतने कंडीशन को आप मिलाओ, कैसे मिलाओगे? पहला क्या कर रहा है? हाफ से छोटा और सॉरी -2 से छोटा और हाफ से बड़ा। दूसरा वाला क्या कह रहा है आपको? 4 नहीं होना चाहिए और -1 नहीं होना चाहिए। तीसरा वाला क्या कर रहा है? तीसरा वाला देखो 2 से बड़ा, यानी कि कितने कंडीशन हो गए आपके? 1 2। ऐसा ये सबको अगर मिलाओगे, अगर यानी कि हाफ से बड़ा, ठीक, हाफ से बड़ा होगा, 2 4 नहीं होगा, यानी ये कंडीशन आपका ये भी नहीं होगा। ये 2 से बड़ा होगा तो फिर 4 भी नहीं हो जाएगा, यानी कि इसको भी नहीं। यानी कि आपको क्या लेना है? ये 4 से बड़ा वाला वैल्यू जो है, 4 से बड़ा, अगर आपने 4 से बड़ा वैल्यू लिया, सपोज
मतलब इस तीनों कंडीशन को मिलाओ, 1 2 3 4। ध्यान आ रहा है आपके क्या? देखो x का रहा आपको हाफ से बड़ा है, एकदम समझ लो। x का रहा आपको 2 के बराबर नहीं है, x का रहा 4 के बराबर नहीं है, एकदम समझ लो। x का रहा 2 से बड़ा है। इस चारों कंडीशन को अगर एक साथ आप मिलाओ, एक साथ अगर मिलाओ, और ये भाई साहब तो होंगे ही हैं, और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 1 के बराबर नहीं है और x लेस देन -2। अब देखो कैसे होगा, -2 से छोटा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, यानी ये कंडीशन को तो आप भूल जाओ, ये हो गया फिनिश। अब जो भी लेना आपको राइट साइड, हाफ से बड़ा चाहिए तो जो नंबर 2 से बड़ा होगा वो हाफ से ही बड़ा होगा, तो इसको अगर हटा दिया ये हो गया। अब कह रहा है 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा तो 4 भी है, 2 से बड़ा 4 भी है ना, तो 2 से बड़ा में ये पॉइंट नहीं आएगा, 4 है। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू अगर सबको मिला के लिखो आपने, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, मान लो x की वैल्यू 4 से बड़ी है, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे क्या? x अगर 4 से बड़ा है तो हाफ से बड़ा है, x 4 से बड़ा है 4 के बराबर नहीं, वेरी गुड। x 4 से बड़ा है तो 2 का बात ही खत्म है, 2 से भी बड़ा। यानी कि ये सारे कंडीशन को अगर आप मिलाओ, ये चारों कंडीशन को, ये सारे ये इतने कंसेप्ट, और कौन सा हुआ, x हो गया -2 से छोटा और x इज नॉट इक्वल टू 1। ये अगर सारे कंसेप्ट को एक साथ मिलाओ तो क्या आता है आपको, x ग्रेटर देन 4 जो है फाइनल कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये दिक्कत हो सकती है इसमें। अभी सोचो कैसा करने का, इस तरह से सोचने का, या तो नंबर स्कीम पर सोचने का सबसे अच्छा है, कैसा कंडीशन फुलफिल होगा। ठीक, तो आपको क्या करना, गामा डेल्टा, यानी कि ये आपका गामा और डेल्टा। हाँ, तो x ग्रेटर देन 4 हो गया, ठीक, x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, डोमेन आपका हो गया 4 से लेके इंफिनिटी तक, यही हुआ, इसे ऐसे लिखेंगे डोमेन ना। तो इसका मतलब, और यही कह रहा है गामा डेल्टा है, गामा डेल्टा, इसका मतलब गामा हो गया 4 और आपका डेल्टा हो गया इंफिनिटी, बस। यानी कि इसका डोमेन निकाल लिया, इसका डोमेन निकाल लिया। देखो सेकंड वाला का डोमेन निकालना कितना मतलब एकदम क्रूशियल है, एकदम एक एक बात क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। साइन स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ 3-4 साइन स्कीम एक साथ एडिशन है ना, इसको भी कंप्यूट करना बहुत जरूरी है। ठीक, इसका अभी निकालना क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखो अल्फा में क्या 7 और 11 है, 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस गामा क्या निकला, गामा निकला 4 का स्क्वायर। अब इसको करो, 7 7 है 49, 11 का हो गया 121 और 4 का हो गया 16। अब इसको जोड़ दो, 6 + 1 7 9 16, 1 1 2 6 1 7 9 16 86 1 1 1 2 2 4 4 8। हाँ, ये निकला 186। आंसर क्या हो गया आपका 186। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन है ना। इसका मतलब आपको इंजीनियरिंग की जेई में आईआईटी में पढ़ना है तो आप क्वेश्चन टफ नहीं होते, जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर बारीक बारीक कंसेप्ट होते, छोटे छोटे कंसेप्ट होते, जो अगर आपको पता है यू विल आंसर डेफिनेटली। और कूल माइंड से बनाना है आपको, कूल माइंड से। 25 क्वेश्चन है, 25 में से ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो अगर बनाना, कोई सी क्वेश्चन को बनाना शुरू करना है और अगर आपको समझ में आ रहा है बात क्या करना है, तो कोशिश करना है ये क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक में कोई भी एरर ना हो। आपको अगर ये क्वेश्चन बनाना है, स्टेप 1-2 छूट जाएंगे, लिखना छूट जाएंगे, उससे आपके मार्क्स कटेगा नहीं। प्रोसेस आपको फॉलो होना चाहिए ना, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको लॉगरिथम का कंसेप्ट आता है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आता है, इसको डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा किसी भी चीज का। अल्फा बटे बीटा मान लो है, यह दो चीज है, ए बटे बी, ए रियल वैल्यूज के लिए, तो बी 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका लॉगरिथम है, लॉग y बेस ए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये y जो है, ये तो पक्का सबको मालूम ही होगा, y जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके साथ ये जो बेस है भाई साहब, बेस को 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 के बराबर होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमने अप्रैल 2025 सेशन का एक क्वेश्चन को सोल्व किया, जिसका कंसेप्ट है डोमेन प्लस लॉगरिथम प्लस अलजेब्रा भी बोल दो, बेसिक अलजेब्रा। ठीक, फिलहाल के लिए थैंक यू।